हेलो क्लास। तो आज हमारा जो डीसीओ के अंतर्गत क्लास है वो टॉपिक है, उसका नाम है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे हैं, ये भी टाइप है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग क्या कर लिए, एडर कर लिए, सब्सट्रैक्टर कर लिए। एडर में फुल एडर, हाफ एडर और एन बिट पैरेलल एडर कर लिए। सब्सट्रैक्टर में हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर कर लिए। ओके, अब कहानी आता है मेरा नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट का। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को चलिए करते हैं। अब कहानी क्या आता है यहाँ देखिए। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट जो है बड़ा आसान सा सर्किट होता है। जैसे कि कहानी क्या है ये देखिएगा। कहानी क्या कहता है, कहानी आपका जो है वो कहता है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का। जब मल्टीप्लेक्सर का काम होता है डाटा सेलेक्टर का काम, बहुत सारा इनपुट से इनपुट आ रहा है लेकिन आउटपुट एक ही है। इनपुट आ रहा है 4, आउटपुट एक ही है। अब इस 4 में से किसी एक को चुन करके तुमको आउटपुट पे डालना है। तो जो तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर होता है उसको मक्स भी कहते हैं, और ये जो है डाटा सेलेक्टर है। मतलब मल्टीपल इनपुट लाइन में से किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करना है और आउटपुट चैनल पे भेज देना है। तो जब सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन के लिए भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए, तो उसके लिए सिलेक्शन इनपुट लाइन भी होता है तुम्हारे पास। कितने इनपुट लाइन हो जाते हैं इसके पास सिलेक्शन इनपुट लाइन भी होते हैं। तो मतलब इनपुट चैनल से बहुत सारा इनपुट आ रहा होता है। सिलेक्शन इनपुट लाइन उसमें से क्या काम करता है, किसी एक को सेलेक्ट करता है, कंट्रोल देता है कि भैया उस इनपुट को सेलेक्ट कर रहे हैं हम, उसको तुम आउटपुट चैनल पे डाल दो। बात समझ गए? तो ये है तुम्हारा काम डाटा सेलेक्टर का। अब डाटा सेलेक्टर का अगर तुम एग्जांपल देखोगे तो जैसे तुम सिंपल सा एक चीज बता रहे तुमको कि टीवी देख रहे हो तुम। टीवी में क्या होता है, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं। अब बहुत सारे चैनल आ रहे हैं और डिजिटल ऑपरेशन हो रहा है सब में। अब बहुत सारा चैनल आ रहा है तो मतलब तुम्हारे जो केबल वायर से आ रहा है, तो क्या उसमें जब तुम चैनल सेलेक्ट करते हो कि हमको क्या है ना स्टार प्लस देखना है, तो क्या होता है सारा का सारा चैनल उसमें सबमिट हो जाता है क्या? नहीं, वो देखो सारे चैनल का एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। हर मतलब इनपुट चैनल पे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से डाटा आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो सबका सब आ रहा है। रिमोट से जब चैनल बदलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी वाला जो चैनल है उसको आउटपुट चैनल पे डाल दो। तो ये काम क्या है, इनपुट चैनल तो उससे आ रहा है तुम्हारे केबल से, उसमें मल्टीपल इनपुट है। हम सेलेक्ट किससे कर रहे हैं, तो अपने रिमोट से, वो सिलेक्शन इनपुट चैनल है। और आउटपुट स्क्रीन तो तुम्हारा स्क्रीन है ही। तो बात तुम्हारी कुछ समझ में आया होगा। बहुत सारा में से किसी एक को चुन करके आउटपुट चैनल पे डालने के लिए अगर हमको कोई सिस्टम बनाना है तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर सर्किट, मक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा सेलेक्टर। तो सिलेक्शन के लिए किसका जरूरत पड़ता है, इनपुट चैनल का। जैसे तुमको रिमोट का जरूरत पड़ता है तो वही है इनपुट चैनल तुम्हारा। बात समझ गए? तो कहता है इनपुट चैनल मल्टीपल इनपुट लाइन है, सिलेक्शन इनपुट लाइन चाहिए ताकि उसको सेलेक्ट कर सके और आउटपुट पे डाल सके। तो ये थोड़ा सा इसका जो है डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कहता है इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। मतलब इसमें भी कोई मेमोरी उमोरी नहीं होता है, जो डाटा दोगे वही काम करेगा। इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैव n number of input in form of 2 to the power n and one output. It receive the input from input channel and select one input by the help of input channel, by the help of selection input line, by the help of ये input channel हटा देना, by the help of selection line and transmit this selected input to the output channel. Okay, उसका अर्थ करता है ए मल्टीप्लेक्सर। ए मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज मक्स। इसको मक्स भी कहते हैं लेकिन कैपिटल में लिखना। इट इज यूज्ड टू selecting single input from the many number of input, so it is also known as data selector, जो मैंने अभी आपको बताया ही। mux is also called communicator और mux is also called parallel to serial converter। अब देखो parallel to serial converter का क्या कॉन्सेप्ट है वो तुमको समझाते हैं थोड़ा सा। parallel to serial converter क्या होता है, देखो चार एक साथ चल रहे हैं, चार के चार, तो ये पैरेलल आए। अब कह रहा है निकलने के लिए एक ही रास्ता है। आज हम चार दोस्त थे जो चारों साथ में आ रहे थे, लेकिन जहां पे आए एंड किए, हमारे पास अब क्या है सिचुएशन कि अब कोई एक ही घुस सकता है उस गली में। रोड पे चल रहे थे तो चारों पैरेलल ही चल रहे थे, तो आर इनपुट चैनल आ रहा है। लेकिन अब क्या स्थिति है कि अब जो अंदर जाएगा ना, सामने एक गली आ गया, उसमें कोई एक ही जा सकता है। तो अब कोई सिस्टम लगाओगे ना कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, तो हम जानते हैं कि किसी को चुनने का जो तरीका है, मल्टीपल इनपुट में से किसी एक को चुनने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मक्स यूज करते हैं। इसलिए मक्स जो है अब तुमको उसमें क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम बना देंगे। तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन लाइन का जो है फ्रीक्वेंसी लूप चला करके या कुछ भी मैकेनिज्म लगा करके
कि पहले जो आया है वो 0 वाला चल जाओ, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। तो इससे क्या होगा, हम जो 4 इनपुट चैनल पे मेरे डाटा थे वो अब एक एक करके चला जाएगा। पहला गया, फिर उसके पीछे दूसरा गया, फिर उसके पीछे तीसरा गया, फिर उसके पीछे चौथा गया। तो ये क्या बना दिया तुमको, ये तुमको क्या बना दिया, पैरेलल इनपुट लाइन आ रहा था और वो सीक्वेंशियल हो गया। इनपुट लाइन पहले पैरेलल हो रहा था और आउटपुट क्या हो गया, सीक्वेंस में चला गया, एक एक करके गया ना। पैरेलल मतलब साथ में और सीक्वेंस मतलब सिंगल। तो इसीलिए कहता है मक्स इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करने की काम करता है मल्टीप्लेक्सर। इन ए मक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट लाइन इज कंसीडर्ड बाय यूजिंग फंक्शन 2 to the power n, where n is total number of input line। total number of input line देखो क्या है, ध्यान से इसको चेंज करना होगा। in a mux maximum number of input line is considered by using function 2 to the power n, where n is total number of selection input line। यहाँ selection छूट गया है, so selection लिखना भूलना मत। selection input line जितना होगा वो होगा n, और 2 to the power n लगाओगे तो इनपुट लाइन उससे मैक्सिमम तुम्हारा निकल के चला आएगा। अब पता है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिएगा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल इन द मार्केट। मल्टीप्लेक्सर क्या है, पहले से बना हुआ होता है, इसको हमको हर बार बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस सब अवेलेबल है। जैसे क्या है, जैसे मार्केट में तुमको स्विच लेना है तो ऑन ऑफ स्विच लेना है तो ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा, तुमको 2 वे स्विच चाहिए तो 2 वे स्विच मिल जाएगा, तुमको एमसीबी चाहिए तो एमसीबी मिल जाएगा। उसी तरह से डाटा सेलेक्टर और डाटा डिस्ट्रीब्यूटर मक्स और डीमक्स जो है पहले से बना हुआ है, कितना का चाहिए वो तुमको जो है मार्केट को ऑर्डर करो वो तुमको दे देगा। तो कहता है किसका जो फॉर्म है, फॉर्म को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि बहुत तरह का मल्टीप्लेक्सर होता है। कैसा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल इन मार्केट। आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लाइक 2:1। 2:1 मतलब 2 इनपुट 1 आउटपुट। 4:1 ये लिखा हुआ है 4:1 मतलब 4 इनपुट 1 आउटपुट। उसी तरह से अब आएगा क्या, 4 हो गया तो 4 के बाद अब आ जाएगा 8। 8 आएगा क्यों, क्योंकि अगर इनपुट लाइन 3 देंगे तो 2 पे पावर 3 मतलब 8, तो 8 8:1। उसी तरह से 16:1, 8 के बाद क्या होगा, 4 हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन लाइन। तो जब सिलेक्शन लाइन 4 हो जाएगा तो 4 फिर 2 to the power 4 मतलब 16, तो 16 के बाद 32। तो ऐसा तुम्हारे पास क्या अवेलेबल हो सकता है, मल्टीप्लेक्सर हो सकता है 2:1 में, 4:1 में, 8:1 में, 16:1 में, 32:1, 64:1, सो ऑन सो। लेकिन जब भी होगा 2 to the power n में चलेगा वो। ओके, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। तो कहता है फॉर क्रिएटिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर वी नीड 4 डिफरेंट इनपुट लाइन एंड 2 सिलेक्शन लाइन। क्योंकि अगर 4 इनपुट लाइन है तो मेरे पास सिलेक्शन लाइन कितना है, 2, तब ना इसका इनपुट लाइन बनेगा 2 to the power 2 मतलब 4, आउटपुट लाइन तो एक ही रहेगा। फॉर सेलेक्टिंग एनी वन इनपुट लाइन एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द आउटपुट चैनल। तो ट्रूथ टेबल सबसे पहले इसका लिखेंगे अपन लोग। तो सिलेक्शन लाइन मेरे पास है AB, ठीक है। आउटपुट लाइन मेरा हो गया I0, I1, I2, I3, ठीक है। सिलेक्शन लाइन है मेरा AB और आउटपुट चैनल पे जाएगा मेरा कौन, I0, I1, I2, I3। बस इसी तरह से जाना है। देखो सबसे पहला चीज तुमको दिखा रहे हैं, इसको ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ है क्या, सिचुएशन देखना है, इसको ठीक से बनाना। कोई पिक्चर सही से नहीं बनाता है। अभी भी जो नोट्स बना के भेजते हो तो ध्यान रखना डायग्राम सही से बनाओ, नहीं बनता है ना तो वो यूज करो। वो जो कंपास यूज होता है ना आप मैथमेटिकल ट्रायंगल एंगल बनाने के लिए, उसके यूज कीजिए, लेकिन इसको बनाइए, ड्राइंग सही से बनाइएगा ना, मल्टीपल कलर का यूज करके बनाइएगा ना, तो इसकी थ्योरी एक तरफ और आपका ड्राइंग ही आपको टोटल नंबर देके चला जाएगा। क्योंकि अगर ड्राइंग आप बना दिए इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो इसमें इनपुट चैनल I0, I1, I2, I3 मतलब ये तो फिक्स है, सब वही करेगा। बात समझ गए, इससे भी लाइन आ रहा है, इससे भी लाइन आ रहा है, इससे भी लाइन आ रहा है, इससे भी लाइन आ रहा है। अब बात बताओ कि आउटपुट चैनल पे से क्या निकलेगा। ये I0 जो दिखा रहा है तुमको, इनपुट चैनल पे तो सब आ रहा है, निकलेगा कौन आउटपुट पर, तो इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इसके ऊपर। यहां से सब जगह से 1 आ रहा है मतलब हाई वोल्टेज आ रहा है, ये तो तय है सब जगह से 1 आ रहा है। लेकिन कौन सा 1 निकलेगा,
वही वन निकलेगा जिसका की सपोर्ट सिलेक्शन इनपुट लाइन करेगा। सिलेक्शन इनपुट लाइन की मदद से या तो हम i0 को भेजेंगे, या तो हम i1 को भेजेंगे, या तो हम i2 को भेजेंगे, या तो हम i3 को भेजेंगे। लेकिन सबका सब वैल्यू तो एक ही है भैया ना, 1 1 1 1 1, मतलब हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज। लेकिन अगर इस जगह का हाई वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब i0 आ रहा है, इस जगह का हाई वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब i1 आ रहा है, इसका मतलब i2 से अगर आ रहा है तो i2 आ रहा है, i3 से आ रहा है इसका मतलब i3 से आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एंड गेट की। सर्किट देखो कैसे बना हुआ है, कितना एंड गेट, एक एंड गेट, दो एंड गेट, तीन एंड गेट और चार एंड गेट, क्योंकि मेरे पास इनपुट लाइन 4 है। अब देखो सब एंड गेट में उसके पहले इनपुट को तो कनेक्ट कर दो। i0 कनेक्टेड है देखो डायरेक्टली, i1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, i2 डायरेक्टली कनेक्टेड है और i3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, अब मेरे पास सिलेक्शन चैनल है ए बी। सिलेक्शन के लिए मेरे पास दो इनपुट लाइन है ए और बी। तो ए को हम देखो यहाँ पे सीधा खींच के जा रहे हैं एक, और यहाँ ए के बगल से क्या कर दिया है, नेगोशिएशन कर दिया है, मतलब नॉट लगा के एक लाइन खींच लिया है। बी में भी वही किए हैं, एक सीधा और एक बगल से नॉट लगा के खींच लिए हैं ताकि वायरिंग करने में हमको दिक्कत ना हो। अब इस वायरिंग को अगर आप ड्राइंग को मल्टीपल कलर से बनाइएगा तो बहुत खुशी की बात होगी, मल्टीपल कलर से बनाइए। ओके, अब देखिए कहना क्या है कि अगर हम 0 0 पास करें तो हम क्या कर रहे हैं, i0 सेलेक्ट करो। तो 0 0 पर i0 कब 1 देगा, इससे जहां से अगर यहां से 1 निकला, देखो मेरे कर्सर पर ध्यान देना, अगर यहां से 1 निकला इसका मतलब कौन निकल के आ रहा है, i0 निकल के आ रहा है। तो 0 0 पर इसको एक्टिवेट करना है, इसका मतलब 0 का कनेक्शन नॉट से करो ना यार, ऑलरेडी एक 1 अवेलेबल है, दोनों को 1 चाहिए। तो 0 को इस नॉट से कनेक्ट किए तो 1 मिल गया, इस नॉट से कनेक्ट किए तो 1 मिल गया। तो जब दोनों 1 1 मिल गया तो क्या हो गया, 3 1 मिला, यहां से निकल जाएगा, ये यहां आएगा तो और गेट है, ये अपने बता देगा कि 1 यहां से आ रहा है तो 1 चले जाओ। लेकिन हमको समझना क्या है, अगर यहां से 1 आ रहा है मतलब i0 से 1 आ रहा है, इट मींस आउटपुट पे हमको क्या मिल रहा है, i0 मिल रहा है। ओके, सेम इसी तरह से अब कहोगे कि 0 0 पे कहीं दूसरा तो नहीं निकलेगा क्या, सर करके दिखाइए। तो निकलने ही नहीं ना देंगे बाबू। ऐसा सिनेरियो हमको क्रिएट करना है कि 0 0 पर 0 वाला लाइन, 0 1 पर ये वाला लाइन, 0 2 पर सॉरी 1 0 पर ये वाला लाइन और 1 1 पर ये वाला लाइन, इसका कनेक्शन ऐसे ही किए हैं हम ताकि ये हो। देखो ऑलरेडी सबको 1 मिल रहा है, बस दो इनपुट लाइन जो मेरा सिलेक्शन लाइन है उसका कोडिंग करना है। तो कोडिंग कैसे करेंगे, इसका कोडिंग 0 0 पर i0 करना है, इसका मतलब 0 0 पे करने के लिए 0 को नॉट से कनेक्ट करो, 1 को नॉट से कनेक्ट करो तो तुमको 0 0 मिल जाएगा। 0 1 पर क्योंकि इसको 1 बनाना है इसलिए देखो 0 का कनेक्शन यहाँ पर नॉट के साथ है, लेकिन दूसरा 1 आ रहा है इसलिए इसका कनेक्शन डायरेक्ट इसके साथ है। इसको कंप्लीट ड्राई रन करके देख लेना, 0 0 पर कौन एक्टिवेट हुआ, 0 1 पे कौन हुआ, 1 0 पे कौन हुआ, 1 1 पे कौन हुआ और 1 0 पे कौन हुआ। बात समझ गए। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जब आप ये लॉजिक डायग्राम बना देंगे एक ब्लॉक डायग्राम भी बना लेना। ब्लॉक डायग्राम में क्या करोगे, बीच वाला ये हटा देना और उसमें लिख देना ब्लॉक डायग्राम। ओके, अब कहता है लॉजिक डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद हम अभी बनाए 4:1 का, तुम चाहो तो इसी तरह से आगे और भी बना सकते हो, कोशिश करोगे बनाने का तो समझ में आ जाएगा, जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा। कहता है इसका डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो जो चीज ऊपर में हुआ है वो लिख देते हैं। तो कहता है व्हेन वी पास 0 0 थ्रू द ट्रूथ टेबल, देखो मेरी बात सुन लो, ये गलत लिखे हुए हैं। व्हेन वी पास 0 0 थ्रू द इनपुट लाइन, ठीक है, 0 0 थ्रू द इनपुट लाइन, इट इन थ्रू द selection input line, then it enable input line 0 and transmit it to the output channel। पहला बात मतलब कहता है कि अगर हम selection input line के जरिए, या ऐसे भी लिख सकते हो when we pass 0 0 through the selection channel या selection input channel A and B, then it enable the input channel I0 and select it and transmit it to the output channel, ठीक है, and all other input channel are disabled, क्योंकि तब कोई और इनेबल हो ही नहीं सकता है। same as when we pass 0 1 through the input channel, नहीं, through the selection input channel AB, then it enable the input channel I1 and transmit it over to the output channel, and at the same time
it disable all other input channel. ठीक है, same as when we pass, ऐसे ही सबको लिख देना, when we pass 1 0 through the selection input channel AB, then it enable the input channel I2 and transmit it over output channel and disable all other input channel. Okay, same as when we pass 1 1 through the selection input line AB, then it enable the input channel I3 and select it and transmit it to the output channel. बात समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रूथ टेबल। आप इसको लिख लीजिएगा। तो क्या करना है आपको, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, इसका आपको लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद कितने टाइप का होता है, तो टाइप इट इज ऑल्सो इट इज अवेलेबल इन, मैंने जो बोला आपको, इट इज अवेलेबल इन वेरियस क्या कर सकते हैं इसको, वेरियस फॉर्म, जैसे कि 2:1, 4:1, उसके बाद 8:1, 16:1, 32:1। इसको लिखने के बाद एग्जांपल में 4:1 लिख करके इसको बना देना है। ये बना आपका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के बाद लॉजिक डायग्राम, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रूथ टेबल। लेकिन डायग्राम सही से बनाइएगा बच्चे लोग। जैसे देखो यहाँ डी मल्टीप्लेक्सर में लिखे हुए है, जैसे वैसे ही तुमको मल्टीप्लेक्सर में भी लिखना है। कम्स इन वेरियस वर्जन, वैसे ही उसमें भी लिख दोगे, लेकिन उसमें उल्टा लिखाता है, उसमें 2:1 होता है, 1:4 होता है। अब दूसरा है तुम्हारा डीमल्टीप्लेक्सर। तो कहता है डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सेम उल्टा आता, एक ही इनपुट चैनल है और वही कई जगह जा सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारे होटल में कई रूम है, होटल में कई रूम है और रूम में सर्विस देने के लिए मेरे पास एक ही वेटर है। तो एक वेटर जा तो हर रूम में सकता है, लेकिन किसी एक समय पे एक ही रूम में न जाएगा, तो जो कमांड उसको हम देंगे वो उस रूम में चला जाएगा। मतलब इनपुट लाइन एक है लेकिन आउटपुट चैनल बहुत है, उसमें से वो एक समय में कहीं भी जा सकता है, लेकिन जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक कंट्रोल चाहिए, जो क्या है तुम्हारा सिलेक्शन इनपुट लाइन। तो ये बताता है कि सिलेक्शन इनपुट लाइन से उसका भी काम जो होगा सिलेक्शन इनपुट लाइन से ही होगा। आया यहां और जाना कहां है, ये डिस्क्रिप्शन कौन बताता है उसको, सिलेक्शन इनपुट लाइन। तो बात देखते हैं। इट इज अ combinational circuit. It has several output line but only one input line. बताया मैंने, ये जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए इसके पास बहुत सारा आउटपुट लाइन होता है लेकिन एक ही इनपुट लाइन होता है। ए डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर सर्किट। It receive one input and distribute it over several output line. For this purpose, it uses some selection input line. बात समझ गए? A multiplexer is also known as data distributor. वो सेलेक्ट करता था बहुत में से किसी एक को, ये क्या करता है, एक को कहीं भी भेज देता है, इसलिए इसको हम लोग डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, ए डीमल्टीप्लेक्सर comes in multiple version like 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 और 1:64 etc। बात समझ गया? क्लियर? इसी को तुमको वहां भी लिखना है, सेम इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर में भी, बस वहां लिखना 2:1, 4:1। अब कहता है इन ए डीमल्टीप्लेक्सर या डीमक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट लाइन इज elected by x equal to 2 to the power y, where y is total number of selection input line। तुम्हारे पास जो सिलेक्शन इनपुट लाइन टोटल होगा उसी से तुमको डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चैनल हो सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, जिसके घर में पुराना वाला टीवी हो, देखना उसमें 99 से ज्यादा चैनल सपोर्ट नहीं करता है तुम्हारा। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर जो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ था उसकी कैपेसिटी थी मैक्सिमम 99 की, वो मक्स करता था। आज के डेट में तो हम देखते हैं 1000 10,000 भी चला जाता है, लेकिन फुर्सत किसको है चेक करने का, क्योंकि तो डाटा कैसे चलता है, टीवी में कितने चैनल है कौन चेक करेंगे। बात समझ रहे? तो लेकिन यहाँ पे कहानी किसका है, डीमक्स का। डीमक्स में अगर हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट लाइन x है, तो वो x का कैलकुलेशन होगा कैसे, 2 to the power y से, वेयर y इज टोटल नंबर ऑफ
सिलेक्शन इनपुट लाइन। तो अगर सिलेक्शन के लिए मेरे पास 2 है तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 आउटपुट लाइन होगा। वही सिलेक्शन के लिए अगर मेरे पास 3 है तो 2 टू द पावर 3 मतलब हो जाएगा 8 आउटपुट चैनल। अब यूज तुम कितना का करो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर कर सकते हो तो कितना, 8। सेम इसी तरह से अगर 4 सिलेक्शन लाइन है तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16। अब यूज तुम कितना का करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 16 मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे मेरे रूम में अगर होटल में 16 रूम है तो एक वेटर को हम 16 रूम में मैक्सिमम भेज सकते हैं अभी के हिसाब से। अब 17वां रूम ही नहीं है तो उसको हम भेजेंगे कहां से, बात समझ। अब कहता है लॉजिक डायग्राम ऑफ डिमक्स। डिमक्स यहाँ भी मैंने जो डिमक्स बनाया है ये जो है ये तुम्हारा क्या है 1:4 का, 1:4 का। देखो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है डीमल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट। इसको अगर थोड़ा सा लॉजिकली समझने का कोशिश करोगे ना तो बढ़िया तो अच्छे से समझोगे। और देखना इसका पिक्चर थोड़ा ठीक से बनाना, इन लोग का आदत बहुत खराब है, पिक्चर सही से नहीं बनाता है कोई। और लैपटॉप पे बनाना मेरे लिए और मुश्किल काम है। अगर कोई गलती करोगे बनाने में तो समझ लो कि फिर से हम जो है बना के भेजेंगे। या अगर जो भी बच्चे मेरा पहला वीडियो देख रहे हो वो मक्स और डिमक्स का अगर डायग्राम मल्टीपल कलर यूज करके बना सकते हो, सही से बना सकते हो। देखो ये सही से बनाने के लिए देखो जैसे S1 S0 को इसमें घुसा दिया है, थोड़ा बाहर कर लो यार, समझे। तो देखो इसमें को तुमको दिखाई देगा ये है आउटपुट चैनल, इधर लिख देना आउटपुट चैनल, और ये है तुम्हारा इनपुट चैनल। ये रहा तुम्हारा सिलेक्शन इनपुट लाइन। तो सिलेक्शन इनपुट लाइन मेरे पास 2 है तो मेरे पास आउटपुट चैनल कितना है, 4 है। और आ रहा है इनपुट एक ही, लेकिन एक समय में सिर्फ हमको कहीं एक ही जगह इसको भेजना है। तो होता क्या है, इस आई को देखो एक स्ट्रेट लाइन खींचे आई का, इस आई को सब एंड गेट से कनेक्ट कर दो, 1 एंड गेट, 2 एंड गेट, 3 एंड गेट और 4 एंड गेट। क्लियर। अब कहता है कि जैसा सिलेक्शन के लिए तुम उसको दोगे वो जा कहीं सकता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो भी गेट ओपन कर दोगे तुम वो उस तक निकल के निकल जाएगा, क्योंकि सबको 1 1 ऑलरेडी मिल रहा है। अब जिसको तुम 1 दे दोगे सिलेक्शन इनपुट के जरिए 2 1 वो निकल जाएगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं 0 0 मतलब पहला से जाना है तुमको, तो 0 0 को क्या करना पड़ेगा तुमको, 0 को नॉट और 0 को नॉट बना कर इसको कनेक्ट कर दो। देखो इससे कनेक्ट किया नॉट को, फिर इससे कनेक्ट किया नॉट को, तो मतलब इसको कितना मिल गया, इसको 3 1 मिल गया, इधर से निकल गया। अब कह रहे हैं कि कहीं और से नहीं निकलेगा। अगर 0 0 दोगे तो कहीं और से नहीं निकलेगा, उसका रीजन है क्योंकि इसका जो हम कनेक्शन बनाए हैं वो बनाए हैं किससे, 0 1 से। तो 0 1 से बनाए हैं तो देखो 0 के केस में तो इसको हम नॉट से लगा दिए, ठीक है, लेकिन 1 के केस में इसको हम डायरेक्ट वाले से कनेक्शन किए हैं, देख लेना यहां से कनेक्टेड है, बात समझ रहे हो। सेम इसी तरह से 0 1 0 के केस में देखो यहां पर स्ट्रेट लाइन 1 आ रहा है, देखो यहां आ रहा है स्ट्रेट लाइन 1, ये यहां इससे कनेक्ट किया, और 0 जब आया तो नॉट से कनेक्ट किया 1 0 1 1 के केस में S1 जब 1 है तो कनेक्ट हो गया, S0 1 है तो कनेक्ट हो गया, बात समझिए। तो 1 1 के केस में ये इनेबल हो जाएगा। अब इसी ट्रुथ टेबल को तुमको एक्सप्लेन कर देना है, तो क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है ब्लॉक डायग्राम पहले बना देना है। इसका ब्लॉक डायग्राम बना दोगे 1:4 का, उसके बीच में क्या लिख देना है, सिर्फ उसके बीच में लिख देना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। हो गया, इनपुट लाइन 1 और आउटपुट लाइन 4 आपको बना देना है, हो गया ब्लॉक डायग्राम। ये है तुम्हारा लॉजिक डायग्राम। अब लॉजिक डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, कहता है when we pass 0 0 through the selection input line S1 and S0, then it enables the output channel Y1 and input data is transmitted through the output channel Y1 and all other output channel is disabled. Same as when we pass 0 1 through the input channel या selection input channel S1 and S0, then it enables the output channel Y2 and distribute the input data through the Y2, and at this time all other output channel is disabled. Same as when we pass 1 0 through the selection input channel S1 and S0, then it enables the
output channel Y3 and distribute the input data I through this, and same time disable all other output channel. बात समझ गए? किसी और से नहीं जाएगा, इसी थ्रू से जाएगा. And finally, when we pass 1 through the selection line S1 and S0, then it enable the output channel Y4 and disable all other output channel and distribute the input data through the output channel Y4. It's all about your demultiplexer. तो मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया तुम्हारा. ओके, अगला मिलेंगे तुमको. लेकिन मैंने जैसे बताया है, नोट्स वैसे बनाइएगा, क्योंकि ये जिसने भी नोट्स बनाया है ना, उसने आधा तो अपने खोपड़ी में ही रख लिया है. बात समझ गए? अब है कहानी इनकोडर और डिकोडर का. तो इनकोडर और डिकोडर हम आपको, इनकोडर और डिकोडर मैं आपको बताऊंगा कल. ठीक है? थैंक यू. गुड नाइट.